हेलो एवरीवन, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 9 जो कि क्लास 10th से है, ठीक है, और आपकी इंग्लिश की वर्कबुक से। सो लेट्स बिगिन। ये है एक ड्रामा जो द प्रपोजल है, ठीक है। इसमें कैरेक्टर्स हैं, चुबुकोव है जो नतालिया के फादर हैं, ठीक है, और एक लैंड ओनर भी है वो, ठीक है। और है इसमें आपका एक करेक्टर लोमोव जो कि नतालिया से लव करता है और उसका हैंड मांगने के लिए, मतलब मैरिज के लिए उसके घर जाता है प्रपोजल लेके। तो चलिएगा करते हैं स्टार्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 वर्ड्स ईच। 40 शब्दों में आपको आंसर देना है हर एक क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया। आपको नतालिया के कैरेक्टर स्केच के बारे में लिखना है कि उसका मतलब कैसा बेब था, कैसा कैरेक्टर था, कैसी लड़की थी। ओके, सो आंसर देते हैं। नतालिया वॉज अ 25 ईयर्स ओल्ड अनमेरिड ब्यूटीफुल गर्ल। नतालिया एक 25 ईयर्स की लड़की थी जो कि अनमेरिड और बहुत सुंदर थी। सी लिव्ड इन द नेबरहुड ऑफ लोमोव। वो लोमोव के पड़ोस में ही रहती थी। नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोस, ओके। वो कहाँ रहती थी? लोमोव के पड़ोस में, जो कि एक यंग एंड अनमेरिड मैन था, ठीक है। वो भी एक जवान और जिसकी शादी नहीं हुई थी, एक ऐसा लड़का था। सी वॉज अ गुड हाउस कीपर। जो नतालिया थी वो अच्छी हाउस कीपर भी थी, घर के काम करने वाली। एंड सी वॉज ईगर टू फॉल इन लव। वो बहुत उत्सुक हो जाती थी प्यार में पड़ने के लिए भी। किसके साथ? जो कि लोमोव था उसके साथ। हर फादर कॉल्ड हर लव सिक कैट। उसके पापा उसको लव सिक कैट बुलाते हैं, मीन्स प्यार में पड़ी हुई बिल्ली। सी वॉज क्वेलसम। वो झगड़ालू भी थी। एंड एब्यूजिव बाय नेचर। और थोड़ी सी एब्यूजिव भी थी नेचर से, ओके। तो ये है इसका नतालिया का कैरेक्टर स्केच। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड लोमोव गो टू चुबुकोव्स हाउस। मिस लोमोव चुबुकोव्स हाउस क्यों जाता है। एंड हाउ डिड ही बिहेव। और किस तरह से उसका बिहेव होता है। एंड व्हाट वाज चुबुकोव्स रिएक्शन। और चुबुकोव्स का रिएक्शन कैसा होता है। तो चलिएगा करते हैं सेकंड का आंसर कंप्लीट। Lumov came to Chubukov's house to ask him for the hand of his daughters Natalia in marriage. ठीक है, लुमोव क्यों जाता है, क्यों आता है? क्योंकि चुबुकोव्स के हाउस इसलिए आता है उनसे पूछने के लिए कि वो अपनी डॉटर, जो उनकी बेटी है नतालिया, उसका हाथ उसको देंगे शादी के लिए। चुबुकोव वाज फर्स्ट सस्पिशियस। जो चुबुकोव्स होता है पहले तो वो सस्पिशियस हो जाता है। सस्पिशियस मीन्स संदिग्ध हो जाता है, मीन्स थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं ना कि ये क्यों आया है, तो इस तरह से हो जाता है। बट एंड थॉट दैट, और फिर सोचता है लोमोव हैड कम टू आस्क फॉर सम मनी। कहीं लोमोव मेरे घर कुछ पैसे मांगने तो नहीं आया है। बट व्हेन ही केम टू नो, जब उसको पता पड़ता है द रियल रीज़न, कि सच में एक रीज़न क्या है, कारण क्या है इसके आने का, ही वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड मीन्स होता है विद जॉय, मतलब व्याकुल हो जाना, एक तरह से बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाना, व्याकुल हो जाना खुशी के साथ। बिकॉज ही बिलीव्ड लोमोव वुड बी अ प्रॉफिटेबल मैच फॉर हिज डॉटर। क्योंकि वो इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि उनके डॉटर के लिए, उनकी बेटी के लिए ये एक अच्छा मैच है लोमोव, ओके। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट डज चुबुकोव्स एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लोमोव हैज़ कम फॉर। जो चुबुकोव्स होते हैं पहले वो सस्पेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सस्पेक्ट मीन संदिग्ध रूप में पड़ जाते हैं कि लोमोव उनके घर क्यों आया है। लेकिन इज ही सिंसियर व्हेन ही लेटर सेज एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ यू वर माई ओन सन। फाइंड रीजन फॉर योर आंसर फ्रॉम द प्ले। आपको प्ले से अपना मतलब आंसर फाइंड करना है, अपना रीज़न देना है कि ऐसा क्यों हुआ जब वो आता है घर पे, और वो चुबुकोव्स क्यों एकदम से सस्पेक्ट हो जाते हैं, संदिग्ध रूप में पड़ जाते हैं, ठीक है, जानने के बाद। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, फिर वो बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह ही प्यार करता हूँ। तो चलिएगा थर्ड का आंसर करते हैं।
थर्ड का आंसर है चुबुकोव हैज़ ऑफन हेल्प लुमोवो, क्योंकि चुबुकोव हमेशा हेल्प करते रहते थे लुमोवो की विद मनी, मतलब पैसे वैसे, जैसे कोई लेने आ रहा तो उसको दे दिया। व्हेन एवर ही रिक्वेस्टेड फॉर इट, जब भी वो रिक्वेस्ट करता था इस चीज़ के लिए। सो ही थिंक्स एंड सस्पेक्ट्स, वो इसलिए संदिग्ध हो जाते हैं कि कहीं ये फिर से पैसे मांगने तो नहीं आया है, दैट लुमोवो विल आस्क फॉर मनी। बट दिस टाइम द केस इज़ डिफरेंट, लेकिन इस टाइम जो केस था वो डिफरेंट था, क्योंकि वो पैसे मांगने नहीं आया था। ही रिक्वेस्टेड अ प्रपोजल टू गेट नतालियाज हैंड, इस बार वो प्रपोजल लेके आता है नतालिया से शादी करने के लिए। सिंस लॉन्ग चुबुकोव्स वांटेड मैच फॉर हिज डॉटर, और बहुत लंबे समय से जो चुबुकोव्स था वो इस तरह का एक मैच चाहता था अपनी बेटी के लिए कि उसकी शादी कराई जाए, अच्छा जोड़ा मिले मतलब उनके लिए। So finding fact in his favor, Chubukov change and uses sweet words, इसलिए उसने sweet words बोलने शुरू कर दिए and become ready for the match, और तैयार हो गया कि हाँ ये अच्छा जोड़ा है मेरी बेटी के लिए, अच्छा रिश्ता आया है। चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है चुबुकोव सेज ऑफ नतालिया, वो नतालिया से बोलता है एज इफ सी वुडंट कंसेंट। अब कंसेंट मीन्स होता है सहमति होना, कि अगर तुम्हारी सहमति है तो सी इज़ इन लव। ईगड मीन्स होता है एक तरह से ईश्वर की मतलब प्रे करना है गॉड के लिए। सी लाइक्स लव सिक कैट, वुड यू एग्री, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने मतलब अपना ही आपको रीज़न देना है आंसर में। तो चलिएगा करते हैं इसका भी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इन रियलिटी में जो नतालिया है हैज़ गॉट टू द फिटेस्ट एज, वो मतलब ठीक है फिटेस्ट एज की है फॉर द मैरिज, शादी के लिए, क्योंकि 25 ईयर्स की हो चुकी थी। सी वॉन्ट्स अ लाइफ पार्टनर, वो एक लाइफ पार्टनर भी चाहती थी। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी जगह हम बोलें तो चुबुकोव ऑल्सो डिज़ायर, चुबुकोव की भी डिज़ायर थी, इच्छा थी। डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा होना, ठीक है। उसकी भी इच्छा थी कि उसकी बेटी के लिए एक परफेक्ट मैच मिले, डॉटर शुड बी मैरिड, कि उसकी भी शादी होनी चाहिए उसकी बेटी की। लुमोव इज़ द मोस्ट सुटेबल मैच इन एवरी रेस्पेक्ट, जो लुमोव था वो अच्छा मतलब सुटेबल मैच था उसकी बेटी के लिए। इन ऑर्डर टू से समथिंग, मतलब ये भी कह सकते हैं आउटवर्डली हम, कि बाहर से अगर कहें तो ये भी कह सकते हैं कि चुबुकोव हैपन्स टू पोर आउट दीज वर्ड्स, उसने इसलिए इस तरह के वर्ड पोर किए। इट इज़ एन एक्सपेक्टेबल फैक्ट दैट नतालिया लव्स लुमोवो, क्योंकि नतालिया जो थी वो लुमोवो से प्यार करती थी फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, ठीक है, अपने दिल से, बिल्कुल मतलब दिल की गहराई से। कोर ऑफ हर हार्ट मीन्स होता है कि दिल की गहराई से किसी को चाहना, कोर से बिल्कुल चाहना, ठीक है। तो वो भी प्यार करती थी, इसलिए वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ योर फेवरेट करेक्टर इन द प्ले, एक्सप्लेन वाई। ओके, तो कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है आपका इस प्ले में, एक्सप्लेन करना है आपको, और क्यों पसंद है। तो इसमें आप कोई भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लुमोवो दे सकते हो, चुबुकोव दे सकते हो, या फिर नतालिया। तो मैंने यहाँ पे नतालिया का लिख दिया है, आप देखेंगे। नतालिया इज़ माई फेवरेट करेक्टर इन द प्ले, नतालिया मेरा फेवरेट करेक्टर है इस प्ले में, बिकॉज नतालिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड, नतालिया एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाली वुमेन है, ठीक है, जिसके अंदर एक अच्छी वाली मजबूत दृढ़ इच्छा होती है। हु इज़ मोर इफेक्टिव, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है, एंड देन लुमोवो इन स्पीकिंग क्लियरली एंड गेटिंग टू द पॉइंट, जो लुमोवो है इफेक्टिव देन मतलब लुमोव से इफेक्टिव है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लियरली बोलती है अपने पॉइंट को लेकर। हाउएवर हर विल इज़ फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग अ सुपीरियर अपीयरेंस, जबकि हम देखते हैं कि उसका जो दृढ़ इच्छा है वो फोकस करती है, मेंटेनिंग करती है, सुपीरियर अपीयरेंस को दिखाती है कि हाँ ये ऐसा है, बिल्कुल क्लियर बोलती है वो। एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट ये होता है सी इंसिस्ट दैट ऑक्सन मिडोज बिलोंग टू हर फैमिली, और वो ये इंसिस्ट करती है, ये इच्छा जताती है अपनी, बताती है कि जो ऑक्सन मिडो है वो उसकी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, जो ज़मीन है वो ऑक्सन मिडो वाली वो उसकी फैमिली की है, एंड नॉट टू लुमोवो की नहीं है। सी ऑल्सो आर्ग्यूज, वो इस चीज़ के लिए भी आर्ग्यू करती है, आर्ग्यूमेंट्स होता है बहस करना, तो वो इस चीज़ के लिए भी बहस करती है दैट हर डॉग इज़ बेटर देन लुमोवोज डॉग, कि उसका जो डॉग है, उसका जो कुत्ता है वो लुमोवो के डॉग से ज़्यादा बेटर है। येट जब तक कि यहाँ तक कि सी फील्स
द बर्डन ऑफ बीइंग अ पोटेंशियल इफ नॉट एक्चुअल स्पिंस्टर एंड दस डेस्परेटली वांट्स टू मैरी लुमोवो। वो महसूस करती है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं। एक्चुअल इस स्पिंस्टर है वो, मतलब अविवाहिता है जिसकी शादी नहीं हुई है। डेस्परेटली वांट टू मैरी लुमोवो, और वो लुमोवो से बहुत उग्रता के साथ शादी करना चाहती है। ठीक है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है कि मुझे लुमोव से शादी करनी है। ओके, तो ये हो गए इसके क्वेश्चन आंसर प्रपोजल के। और प्रपोजल स्टोरी काफ़ी अच्छी है अगर आप पढ़ेंगे बुक में तो, क्योंकि इसमें ये जब हाथ मांगने आता है, ठीक है, नतालिया का लुमोव, तो वहाँ पे जब इनका मतलब फर्स्ट उसमें ही झगड़ा शुरू हो जाता है कि जो ऑक्सन मिडो है वो हमारी लैंड है और तुम्हारी ग्रैंड पेरेंट्स की नहीं है, उन्होंने मतलब हमसे ली थी। लुमोव वो झगड़ा करने लग जाता है कि उन्होंने केवल ज़मीन को एज अ पीजेंट करने के लिए लिया था। ठीक है, बट वो अपनी ही बना के बैठ गए हैं, वो हमारी लैंड है। तो इस पर नतालिया भी गुस्सा करने लग जाती है, जाओ तुम कहीं भी, कि मैं जा रहा हूँ कोर्ट में केस करूँगा, ये करूँगा, वो हमारी ज़मीन है, तो ये कर दो जहाँ भी तुम्हें करना है। ठीक है, इस तरह से होता है। फिर सेकेंड फाइट होती है उनकी डॉग को लेके कि ये जो डॉग है, मेरा डॉग जो है बहुत अच्छा है, इतने रुपए में ख़रीदा मैंने, इतना महंगा है, और उसका भी एक पैर फ्रैक्चर हो गया है, उसकी गलती से ट्विस्ट हो गया था इसलिए। और फिर वो नतालिया बोलती है तुमने इतने में ख़रीदा, मेरा पेट तो देखो कितना अच्छा है मेरा डॉग, वो तो मैंने बहुत कम पैसों में ख़रीदा। तो बोलता है नहीं, मेरा ज़्यादा अच्छा है। फिर इनकी इस चीज़ के लिए लड़ाई होती है, मतलब इस तरह से फाइटिंग करते रहते हैं दोनों। लेकिन बाद में जब वो जाता है गुस्सा होके इसके घर से कि ऐसा नहीं है, फिर जब वो बताता है उसका फादर कि वो तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया है, प्रपोजल के लिए आया है तुमसे शादी करने के लिए, तब नतालिया एकदम से खुश हो जाती है कि जाओ जल्दी से बुलाओ उसे, मैं एग्री हूँ। तो ये सारी स्टोरी है, आप पढ़ लेना बुक से। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर इसके हो चुके हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वर्कशीट नेक्स्ट वाली मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।